After Rahul Gandhi's Panoti remarks on PM Modi in Barmer, Rajasthan raised a row. The EC has now taken cognizance following a complaint by the BJP. The EC issuing a notice to Rahul Gandhi in the matter, and a political war of words has now broken out. वो जवाब दें, मतलब क्या मतलब है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में एक शिष्टाचार तो रखना पड़ेगा ना। राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया है उनको? वो हिंदुस्तान की राजनीति में इसीलिए हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते हैं। इसी कारण न है। उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत पीड़ा होती है। ये तो ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। It's very obvious from the letter which has been written by the erstwhile Afghan embassy in India that they were compelled to shut down because of the non-cooperation extended by the NDA BJP government. It is obviously an attempt to appease the Taliban government in Kabul. India has always been a voice. Dr. Avdesh Upadhyay, a BJP spokesperson, joins us now. Dr. Upadhyay, clearly, of course, a war of words breaking out after the Election Commission issued a notice to Rahul Gandhi. Yes, actually, देखो आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो हैं हमारे देश के एक जिम्मेदार नागरिक और एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, और जिस प्रकार से वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं जगह जगह पर, वो उनको शोभा नहीं देता। और आप देखिए ये जो पनौती कर रहे हैं, अगर कही जाए तो जैसे जिस दिन वर्ल्ड कप था उस दिन तो इंदिरा गांधी जी जो थी उनका जन्मदिन था, तो असली पनौती कौन हुआ? तो देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है। पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मनीष तिवारी सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे। देखिए बात का पतंगड़ तो कौन बनाता है, ये तो पूरा देश अब जान चुका है अच्छी तरह से। देखिए इन्होंने कांग्रेस के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, उनके परिवार को गाली दी। बताइए ये क्या इनकी अच्छी बात है? ये तो इनकी मानसिक जो संतुलन कहीं ना कहीं खो चुका है, ये दर्शाता है। अजय वर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग, कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा। यू आर हियरिंग व्हाट डॉक्टर उपाध्याय हैज टू से। ही इज सेइंग दिस इज नॉट फिटिंग, दिस लैंग्वेज ऑफ अ लीडर। ऐसी भाषा का उपयोग एक जिम्मेदार नेता को नहीं करना चाहिए। देखिए, आई एम एग्री विद योर कंडक्ट, बट दिस इज नॉट फेयर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कोई ऐसा वर्ड, पनौती का मतलब क्या है? पनौती का मतलब कठिनाई होता है। खैर मैं उस पर भी नहीं जा रहा, शब्दकोश में खोजेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लोग अपना आदर्श समझते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वैश्विक हैं, राजगुरु है, देश गुरु है, विश्व गुरु है, वो कहते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो कहते हैं देश में जर्सी गाय हमारी यूपीए की पर्सन को, वो बंगाल के चुनाव में देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, वो कहते हैं दीदी ओ दीदी। महिलाओं ने जवाब दिया। और संसद में कहते हैं सुपड़का की हंसी सुनाई दी है। तो इसकी शुरुआत देश में कौन करता है? राहुल गांधी ने आज तक अपनी किसी जीवन शैली में ऐसी कोई भाषा इस्तेमाल नहीं करी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है देश का। डॉक्टर उपाध्याय जवाब दीजिए। एक मिनट फाइनल करूंगा, उसके बाद लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्हें लोग आदर्श मानते हैं। जरा सुन लीजिए, अमित शाह जी ने राजस्थान के चुनाव में परसों कहा कि कांग्रेस पार्टी और इसके कांग्रेस के नेता राहु केतु हैं। अरे दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, और इनको आप राहु केतु कह रहे हैं। राहु केतु राक्षस थे, राहु केतु राक्षस थे। अमित शाह जी गाली दे रहे हैं हिंदुस्तान में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों को और कांग्रेस को। इनके खिलाफ हमने अनुरोध किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा और डॉक्टर उपाध्याय। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप दोनों ने आपकी पार्टी का पक्ष रखा हमारे चैनल के माध्यम से। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.